बीसीसीआई ने लिया पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन, आईसीसी से कर डाली बहुत बड़ी मांग। तो बौखलाए पाकिस्तान के क्रिकेट दिग्गज अपने ही चीफ से करने लगे रिक्वेस्ट, भारत की ट्रॉफी लौटा दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत के बाद ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसमें अब पाकिस्तानी क्रिकेट दिग्गज भी कूद पड़े हैं और वो कैसे अपनी ही टीम और अपने ही चीफ को जमकर फटकार लगा रहे हैं और कैसे भारत से पंगा न लेने की बात कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तान की हैकड़ी अब निकलने वाली है क्योंकि बीसीसीआई एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है और उन्होंने साफ तौर पर मोहसिन नकवी की इस हरकत को लेकर आईसीसी में शिकायत करने की बात कह डाली है और जिसका खामियाजा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा क्योंकि बीसीसीआई बड़ी तैयारी के साथ जा रहा है। और इसी को लेकर पाकिस्तानी दिग्गज क्या कह रहे हैं आइए आपको बताते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को ट्रॉफी लौटा देनी चाहिए या भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को कितना भारी पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तान की रोने धोने की आवाज आप तक आती रहेगी। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के चर्चे उतने नहीं जितने नो ट्रॉफी सेलिब्रेशंस को लेकर है। टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया और जिसका नतीजा ये रहा कि मोहसिन नकवी वो ट्रॉफी लेकर अपने होटल रूम में चले गए और उन्होंने इंडिया को ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एसीसी के चीफ है। और इसी को लेकर अब मोहसिन नकवी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उनके दिग्गज तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बहुत घटिया हरकत करी है। देखिए, एशिया कप में हार के बाद आफाक खो बैठे पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी कहा अगर युद्ध ही करना होता तो कर लेते। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करा और उस ट्वीट के जवाब में मोहसिन नकवी ने जो कहा वो बौखलाए हुए हैं। टीम इंडिया की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर और परिणाम वही, भारत की जीत। पीएम मोदी के एक पोस्ट ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। लेकिन पीएम मोदी की इस पोस्ट को लेकर मोहसिन नकवी ने कहा अगर युद्ध आपका गर्व का पैमाना था तो इतिहास पाकिस्तान के हाथों आपकी अपमानजनक हार का जिक्र पहले ही कर चुका है। कोई भी क्रिकेट मैच उस सच्चाई को बदल नहीं सकता है। युद्ध को खेल में घसीटना सिर्फ हताशा को उजागर करता है और खेल की भावना का अपमान करता है। मोहसिन नकवी यही नहीं रुके। मोहसिन नकवी ने भारत द्वारा उनके हाथों से एशिया कप ट्रॉफी लेने और इनकार करने से खुद को अपमानित महसूस किया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने इसमें युद्ध को घसीटकर खेल भावना का अपमान किया है। नकवी ने आगे लिखा कोई भी क्रिकेट मैच इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। खेल में युद्ध को घसीटना केवल हताशा को उजागर करता है, खेल भावना की अपमान करता है। नकवी का अकाउंट भारत में बैन है और एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारतीय क्रिकेट को एशिया कप ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया क्योंकि भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। तो मोहसिन नकवी कहते हैं कि ये क्रिकेट भावना के खिलाफ हैं। लेकिन देखिए, कामरान अकमल ने बताया कि क्यों आखिर इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया और क्यों मोहसिन नकवी को ट्रॉफी दे देनी चाहिए। दानिश कनेरिया ने एक प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार के संघीय मंत्री है। इसके अलावा वो एसीसी प्रमुख या पीसीबी प्रमुख होते हैं तो भारत उनसे ट्रॉफी स्वीकार कर लेता, लेकिन चूंकि वह सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार से जुड़े हुए हैं इसलिए भारतीय खिलाड़ी उनसे दूर रहे हैं। पूर्व लेग स्पिनर सुझाव दिया कि नकवी को स्टेज से हट जाना चाहिए था, इसके बजाय कि किसी अन्य अधिकारी को समारोह की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी। उन्होंने कहा मोहसिन को यह काम किसी और को सौंप देना चाहिए था, उनमें कई चेले वहां पर मौजूद रहे होंगे। मतलब दानिश कनेरिया ने कितनी समझदारी की बात करी है कि जब भारत आपसे ट्रॉफी नहीं ले रहा है तो आप अपने किसी और चेले को भेज देते। आप डायरेक्टली सरकार से जुड़े हुए हैं और जिसके खिलाफ भारत का युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में भारतीयों का कोई गलत तो रवैया नहीं है। ये दानिश कनेरिया ने साफ तौर पर माना है और उनका मानना है कि भारत को भारत की ट्रॉफी दे देनी चाहिए वरना इसका अंजाम बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ सकता है। दानिश कनेरिया ने इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसका खामियाजा कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि बीसीसीआई से पंगा लेना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तबाही तक के बराबर है। ये खुद एक बार रमीज राजा ने कहा था।
और रमीज राजा ने उसी चीज को याद दिलाते हुए इस बात को स्वीकार किया कि भारत चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाह कर सकता है। भारत के अंदर वो कैपेबिलिटी है, भारत ऐसा कर सकता है। तो अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो इंडियन क्रिकेट टीम एक बहुत बड़ा एक्शन यही लेने वाली है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। और बाकी तमाम दिग्गजों ने भी कहीं न कहीं इसी बात की ओर इशारा किया है और उनकी टीम की हार को लेकर भी बातें करी है। जैसे मिसबाह उल हक ने कहा कि 2 फीट बाहर है, कुछ समझ नहीं आया कि अपने ही खिलाड़ी के हरकत से वो हैरान हैं। पाकिस्तान के पूर्व मिसबाह उल हक के अनुसार तिलक वर्मा का रनआउट मिस करना पाकिस्तान को हार की सबसे बड़ी वजह रही है। 15वें ओवर के अंतिम गेंद पर तिलक रनआउट होने से बाल बाल बचे थे। पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद हारिस सही समय पर बैल्स नहीं गिरा पाए। मिसबाह ने कहा, निर्णायक मौकों पर चांस मिस करना, 2 रन आउट और 1 कैच। 1 रन आउट होता तो जिसकी समझ ही नहीं आई। बैट्समैन करीब 2 फीट बाहर है और बॉल हाथ में है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मिसबाह उल हक ने आगे कहा, सही गेंद तक कलेक्ट नहीं हुआ, उन्हें लग रहा था कि बल्लेबाज भाग नहीं रहा, अंदर ही है, मुझे नहीं पता। प्रेशर में आप ऐसी गलती नहीं कर सकते क्योंकि वह मैच था, आप रनआउट करते तो मैच खत्म था, क्योंकि तिलक वर्मा का रनआउट सबसे महत्वपूर्ण था, ये मिसबाह उल हक का मानना है। और मैं आपको बता दूं कि मिसबाह उल हक ने नो ट्रॉफी सेलिब्रेशंस को लेकर भी रिएक्ट करा। उन्होंने कहा कि ये इस तरह की हरकत क्रिकेट को शोभा नहीं देती है और हमें भारत को भारत की ट्रॉफी दे देनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रॉफी उन्होंने डिजर्व करी है। लेकिन जब भारत हमारे मोहसिन नकवी से वो ट्रॉफी नहीं लेना चाहता है तो मोहसिन नकवी को किसी और के हाथों से दे देनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रॉफी उनकी है और ये दिग्गज मानते हैं। शोएब अख्तर ने भारत से एशिया कप फाइनल की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नो ट्रॉफी सेलिब्रेशंस पर भी और पाकिस्तान टीम पर भी वो जमकर फटकार लगा रहे हैं। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन, टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना करी। शोएब अख्तर ने खास तौर पर हसन नवाज की प्लेइंग 11 में अनदेखी की और इशारा किया और मैच के दौरान टीम की बल्लेबाजी, रणनीति और कप्तानी पर भी सवाल उठाए हैं। शोएब अख्तर ने कहा, ये टीम मैनेजमेंट का दोष है जो सही नहीं सोच रही है। मैं शायद यही कहूंगा कि यह खराब है और बिना सोचे समझे की गई कोचिंग है। एक बार फिर हसन नवाज और सलमान मिर्जा प्लेइंग 11 से बाहर रखे गए हैं। हम बहुत निराश हैं, बहुत आहत हैं। यह सुपर संडे था, पूरा देश देख रहा था, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर पहले से ही एक समस्या बना हुआ है। आप जानते हैं कि मैं जानता हूं, हम सब कहते रहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में हमारे टॉप 3 बल्लेबाज एक समस्या बने हुए हैं। पाकिस्तान की हार के वैसे तो कई कारण हैं। शोएब अख्तर ने कहा, जाहिर है कि अगर आप मोहम्मद नवाज से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं तो फिर से जब शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ को आगे बल्लेबाजी करनी है तो ये समझ से परे है। फिर आप लोअर ऑर्डर में 50 रन जोड़ने की उम्मीद करते हैं ताकि हम 175 तक पहुंच सके। बहुत सारी गलतियां कप्तानी सवालों के घेरे में है। जो भारतीय बल्लेबाज स्पिनर का सामना करने में संघर्ष कर रहे थे तो हारिस रऊफ को लाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने 1 ओवर में 17 रन लुटा दिए। हारने के कई कारण थे और ये शोएब अख्तर ने माना है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने शोएब अख्तर को जमकर फटकार लगाई। जख्मों पर रगड़ा नमक, भारत की जीत से और पाकिस्तान की हार को लेकर बिग बी ने जमकर ट्रोल करा। दरअसल एक वक्त पर अभिषेक शर्मा के खिलाफ प्लान बताते हुए शोएब अख्तर ने अभिषेक बच्चन नाम कह डाला था, तो अब बिग बी ने उसी को रिट्वीट करते हुए कहा, जीत गए, अच्छी तरह खेला अभिषेक बच्चन। उधर जबान लड़खड़ाई और इधर बिना बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग की यही दुश्मन को लड़खड़ा दिया है। बोलती बंद, जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गा, ये अमिताभ बच्चन कहते हैं, जो इंडिया के बिग बी के नाम से मशहूर हैं। खैर, रऊफ का जेट सेलिब्रेशंस तो आत्मघाती निकला, अपनी ही टीम को ले डूबे। और ये हम नहीं बल्कि उनके ही दिग्गज वसीम अकरम का माना है। वसीम अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान के कप्तान ने बहुत सारी गलतियां करी है और खासकर बॉलिंग चेंज। हारिस रऊफ ने 15वें ओवर में 17 रन दिए। बदकिस्मती से वो एक रन मशीन है। खासकर भारत के खिलाफ में उनकी आलोचना नहीं कर रहा, पूरा देश कर रहा है। वो रेड बॉल से क्रिकेट नहीं खेलते हैं। उन्होंने टीम में रहने से मना कर दिया। कम से कम 4 या 5 फर्स्ट क्लास मैच तो खेलो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने खिलाड़ियों से कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त रखनी चाहिए कि T20 टीम में खेलने के लिए उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना होगा। कुल मिलाकर ये अपनी ही टीम को जमकर फटकार लगा रहे हैं, उन्हें रन मशीन तक का हवाला दे रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया और शाहिद अफरीदी ने इसको लेकर कैसे रिएक्ट करा, जरा इस पर भी आते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शंस देखिए। पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी टीम की हार से ज्यादा विवाद को तूल दिया है। खुद की गलती मानने की बजाय भारत पर खेल में राजनीति लाने का आरोप लगाया।
डॉन ने लिखा, क्रिकेट में फिर राजनीति घुसी, भारत ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर एक विवाद खड़ा कर दिया। तो जियो न्यूज लिखता है, भारत का नया ड्रामा। द न्यूज इंटरनेशनल ने लिखा, विवादों से घिरे फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया। तो जियो टीवी लिखता है, भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। तो वहीं पूर्व खिलाड़ियों का गुस्सा और आलोचना भी देखने को मिल रही है। जैसे शाहिद अफरीदी ने कहा, निराश तो है, लेकिन अगर मैं अपनी टीम की स्थिति जानता था वो और मैं भारत की स्थिति भी जानता था, यानी वो इस परिणाम से कोई आश्चर्य नहीं है। शाहिद अफरीदी को विश्वास था कि भारत किसी भी परिस्थिति से मुकाबला निकाल सकता है। रमीज राजा ने खिलाड़ियों से आत्म मंथन की सलाह दी है। ये वो समय है जब आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है। गलतियां बार बार हो रही है और उन्हें ठीक करने की जरूरत है, ये रमीज राजा कहते हैं। लेकिन रमीज राजा का मानना है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पंगा न लिया जाए और कहीं न कहीं अगर ट्रॉफी उनकी है तो उन्हें लौटा दिया जाए, वरना इसका अंजाम, इसका खामियाजा बड़े पैमाने पर हमको भुगतना पड़ सकता है। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं क्रिकेट फैन?